जब यूक्रेन एंड रशिया का वॉर हुआ था, वी सॉ गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस राइज अ लॉट एंड दे हैड बीन राइजिंग, बट जैसे ही ये वॉर हुआ इसके आसपास ही गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस करेक्टेड अ लॉट। एवरीवन इज प्रेडिक्टिंग कि गोल्ड का प्राइस और बढ़ना चाहिए था, बट दिस हैज टेकन अ कंप्लीटली रिवर्सल और यू टर्न। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द करेक्शन और फॉल इन द गोल्ड एंड? There's always one tagline which I always keep in mind, that is buy on rumor and sell on news. तो ये एक जो phrase है, this goes very correctly in the current phase. तो हम देखें कि ये वॉर होने के बाद actually it fell, 5% गोल्ड घटा हुआ है, सिल्वर भी घटा हुआ ही है। तो ये वही बात हो गया कि people were buying in anticipation, because as we all know, when the war started with Russia and Ukraine, gold had not gone up immediately after that. It had started moving after 1.5 years of the war into the war, or maybe after 2 years in fact. तो उसके बाद और सिल्वर के बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ। तो ये सारी बातें थी, तो सिल्वर हैज आल्सो गॉन अप बिकॉज ऑफ दैट। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट रिप्लेसमेंट टू द डॉलर और अदर सब्स्टिट्यूट डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी। सो that was also one factor where a lot of countries have bought gold in their reserve bank vaults, and which is why the prices of gold has gone up. But now मैं बहुत strongly believe करता हूँ इस चीज़ पे कि एक इवेंट या डेवलपमेंट जो होने का रहता है, होने के बाद उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जिसके एंटिसिपेशन में हम ले रहे थे। So that is why maybe they have corrected.